इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी पता होना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल एवीटी कंसेप्ट में। यह प्रश्न जो है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, एसएससी सीजीएल टायर 2 2026 में पूछा गया है। और प्रश्न कुछ इस प्रकार है, अ रेक्टेंगल इज सच दैट इट एरिया इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स पेरीमीटर इज 28 सेंटीमीटर। If a rhombus is formed by joining the midpoint of the side of the rectangle, what is the area of rhombus? Area of rhombus पता करना है। जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं A, B, C और ये D। ये एक रेक्टेंगल है। इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद, मिड पॉइंट ज्वाइन करने के बाद एक रोम्बस बनाया जाता है। तो रेक्टेंगल का एरिया दिया गया है, पेरीमीटर दिया गया है और हमको रोम्बस का एरिया, यानी कि ये आपका रोम्बस है, PQRS बोल सकते हैं, PQRS, ठीक है। रोम्बस का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी सबसे बेहतरीन है जो कि इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकता है। जहाँ पे ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल को क्वाड से लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अगर क्वाड्रिलेटरल है और इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके, यानी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके उसी के अंदर दूसरा क्वाड्रिलेटरल बनाया जाता है, यानी दूसरा क्वाड्रिलेटरल बनाया जाता है। तो ये जो एरिया होगा सेकेंड क्वाड्रिलेटरल का, वो एग्जैक्टली हाफ होगा फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल का। ये ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, तो एरिया ऑफ PQRS या फिर रोम्बस बोल सकते हो आप, तो हम PQRS लिख लेते हैं, इक्वल्स टू हाफ द एरिया ऑफ ABCD, ठीक है, या फिर रेक्टेंगल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हाफ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इसको कट करेंगे 24 आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। और इसको एक बेसिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला मेथड सबसे बेहतरीन मेथड है। बेसिक मेथड में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो वो जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और वो दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और पेरीमीटर भी दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर जो दिया हुआ है ये यहाँ पे 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके बाद आपको लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट करना है, यानी दोनों को फाइंड आउट करना है। तो लेंथ जो होगा आपका यहाँ पे DC होगा, वही जो क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल होगा D1 बराबर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल होगा। वैसे ब्रेथ का बात करते हैं तो वो D2 होगा, डायगोनल का जो कि सेकेंड डायगोनल होगा रोम्बस का, वो आपका ब्रेथ होगा, ठीक है। और हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। एरिया ऑफ रोम्बस का बात करते हैं तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है, यानी डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 होता है। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया। आप कमेंट में इस तरह से भी सॉल्व करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।